वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आर डिफाइंड एज ओपन चेन। ओपन चेन में ये अनसेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्कीन्स कहते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम, सो अल्कीन्स को हम कॉमनली ओलिफीन्स भी कहते हैं। Now what does olefin means? Olefin का मतलब है ऑयल फॉर्मर्स। इनको ऑयल फॉर्मर्स इसलिए कहते हैं कि whenever alkenes react with halogens, they form compounds that have oily appearance. That's why they are also called olefins. Now let's talk about structure of alkenes. अल्कीन्स का स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने अल्कीन की फैमिली का सेकंड मेंबर बनाया है C3H6 which is also called propene. So we will take propene as an example. Now first of all, alkene might contain a single just a one double bond. So जिन अल्कीन्स में वन डबल बॉन्ड होगा उनको हम कहते हैं मोनोइन्स। अल्कीन माइट कॉन्टेन टू डबल बॉन्ड्स। सो जिन अल्कीन में दो डबल बॉन्ड्स होंगे उनको हम कहेंगे डाईइन्स। इसी तरह तीन डबल बॉन्ड्स वाली ट्राईइन्स, देन टेट्राइन्स, पेंटाइन्स और यूं बाकी हमारे पास अल्कीन्स आ जाती हैं। नाउ हमारे सिलेबस में मोनोइन्स की डिस्कशन इंक्लूडेड है और कुछ थोड़ी बहुत डाईइन्स की डिस्कशन भी इंक्लूडेड है। So let's talk about the structure of monoenes. So सबसे पहले स्ट्रक्चर की पॉइंट ये है कि हमारे पास alkenes have at least one double bond present in them. So at least one pi bond or one double bond is present in alkenes. अगर ज़्यादा होंगे तो ये डाईइन्स, ट्राईइन्स, टेट्राइन्स में इंक्लूड हो जाएंगी। नाउ वो कार्बन्स जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, सो दीज टू कार्बन्स विच हैव डबल बॉन्ड बिटवीन देम, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो कार्बन्स जॉइंड बाय डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ जो हमारे पास बाकी कार्बन है उनमें सिंगल बॉन्ड होगा, सो द रेस्ट ऑफ कार्बन्स आर sp3 hybridized like alkanes. Then talking about polarity of their bonds, तो चूंकि alkenes में bonds कार्बन कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है, so almost all the bonds are non-polar. Now alkenes का वो एरिया जहाँ पे कार्बन्स एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जॉइंट हैं, so due to sp hybridization, sp2 hybridization in that area, the shape of alkene will be planar at that point. और जहाँ पे कार्बन्स sp3 hybridized हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो alkenes की शेप आएगी वो आउट ऑफ प्लेन यानी अल्केन्स की तरह 3 डायमेंशनल शेप होगी। Then talking about bond length, so carbon double bond length in alkenes is shorter than the bond length in alkanes. And इसकी वैल्यू क्या है? Its value is 1.34 angstroms या 134 picometer. Now some books also write it as 1.33 angstroms और 133 picometers. Now इन दोनों वैल्यूज़ में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। Now surprisingly we have another important point in alkenes. वो कार्बन्स जो डबल बॉन्ड से जॉइंड हैं उनके दरमियान sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम्स। नाउ वो कार्बन्स जो डबल बॉन्ड से जॉइंड हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। नाउ ये वाले दो कार्बन्स अगर मज़ीद दो कार्बन्स के साथ अटैच्ड हैं, सो अब ये जो बॉन्ड लेंथ है इनमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कीप इन माइंड कि अल्केन्स के सिंगल बॉन्ड जितना ये लॉन्ग नहीं है। तो अल्केन्स का सिंगल बॉन्ड है 1.54 एंगस्ट्रॉम्स, लेकिन अल्केन्स में सारे कार्बन्स क्या हैं?
sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ओवरलैप है, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम्स है। लेकिन अल्कीन में वो पॉइंट जहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ओवरलैप है, लेकिन बॉन्ड बेशक सिंगल हो, सो वो बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम नहीं होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम से छोटी होगी। नाउ अगर मज़ीद इसमें एक और सिंगल बॉन्ड आएगा, सो ये जो सिंगल बॉन्ड है इट इज़ बिटवीन sp3 एंड sp3, तो ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है इट विल बी इक्वल टू द बॉन्ड लेंथ इन अल्केन्स। लेकिन अल्कीन्स में जिस पॉइंट पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा, वहाँ पर बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड बेशक हो, लेकिन अल्केन्स जितनी लंबी नहीं होगी। Now talking about family of alkenes, so alkenes की फैमिली स्टार्ट होती है 2 कार्बन वाली अल्कीन से। इसमें अल्केन की तरह एक कार्बन वाला मेंबर नहीं है। सो 2 कार्बन वाली अल्कीन को हम कहते हैं ईथीन, या कॉमनली हम इसको इथाइलिन भी कहते हैं। देन 3 कार्बन प्रोपीन, 4 कार्बन ब्यूटीन, 5 कार्बन पेंटीन, और इसी तरह हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन एंड सो ऑन। अल्केन्स की तरह इनके नाम हैं, लेकिन हमारे पास एंड में एन की बजाय ईन आता है। नाउ लुकिंग एट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स, तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, लेकिन एक अल्कीन में डबल बॉन्ड की वजह से अल्केन से 2 हाइड्रोजन कम है, सो यहाँ पे H2n+2 की बजाय सिर्फ H2n है। सो अगर अल्कीन में कार्बन का नंबर n होगा तो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल होगा। For example, if we have an alkene with 40 carbons, so the number of hydrogens in that alkene will be 80.